फीस वृद्धि हो रही है, विश्वविद्यालयों में सेल्फ फाइनेंस कोर्स किए जा रहे हैं, जो गरीब वंचित छात्र हैं वो कहाँ पढ़ पाएंगे। पायलट ये प्राचीन परंपरा विश्वसनीय परंपरा है। ईवीएम विश्वसनीय नहीं है। विश्वसनीयता पे संदेह है। जो जुमला दे देकर बार बार हमें प्रभावित करती है कि हमें वोट करिए, 2 करोड़ रोजगारी स्थल देंगे। छात्र इससे बुरी वजह से त्रस्त हो गया है। सरकार लगातार फीस बढ़ाती जा रही है और कह रही है कि हम भारत को सशक्त बनाएंगे। जब देश की जनता पढ़ेगी नहीं तो सशक्त कहाँ से बनेगी। और यूनिवर्सिटी लेवल पे स्कॉलरशिप को लेके बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही है। छात्र का जो मत है जनमत संग्रह है ये, और जनमत संग्रह होगा। जो गरीब शोषित वंचित जो गांव से बच्चे आते हैं, हमने उनके मुद्दे हैं कि फीस वृद्धि होनी चाहिए कि नहीं। इनकी फाइलों में गांव के मौसम गुलाबी हैं, ये दावे झूठे हैं, ये आंकड़े किताबी हैं। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। मौजूदगी राजधानी लखनऊ के लखनऊ विश्वविद्यालय में है। जस्ट पीछे आप एक बैनर देख पा रहे हैं, यंग इंडिया रेफरेंडम 8-9 फरवरी 2024। नीचे एक बड़ी बात लिखी है, जुमला नहीं जवाब दो, 10 साल का हिसाब दो। यंग इंडिया चार्टर 2024। लगातार इस तरीके की मुहिम आप प्रदेश के तमाम अलग अलग विश्वविद्यालयों में देखेंगे। राजधानी लखनऊ के लखनऊ विश्वविद्यालय में भी ये मुहिम चल रही है। बगल में आप एक बैलेट पेपर बॉक्स देख पा रहे हैं, जिसमें आप साफ देख पा रहे हैं यंग इंडिया रेफरेंडम यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ लिखा हुआ है। और यहाँ पर एक बैलेट पेपर का प्रयोग किया जा रहा है और तमाम प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मैम, क्या वो प्रश्न है जिसमें जैसे फीस वृद्धि का है, जैसे आ सकती है हम? हाँ, जैसे कि यूनिवर्सिटी लेवल पे फीस वृद्धि बहुत ज्यादा हो रही है। कोर्सेज सेल्फ फाइनेंस किए जा रहे हैं, रेगुलर कोर्स बढ़ाने की बजाय। और यहाँ पे सरकार ने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार देने का, लेकिन वो असफल रही है इस चीज में। और यूनिवर्सिटी लेवल पे स्कॉलरशिप को लेके बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही है। जैसे कि उन्होंने बोला है कि 75% कंपलसरी होना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपना जॉब कर रहे हैं, उस वजह से नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन फिर कहीं ना कहीं टीचर ये बोलते हैं उन्हें स्कॉलरशिप ही नहीं देनी चाहिए ऐसे बच्चों को, तो वो अपनी पढ़ाई फिर आगे कैसे मतलब आगे करेंगे। बड़ा आपका रोजगार का। जी। अच्छा, एक बात कर ले, यहाँ पे अभी तक के कितने वोटिंग हुई है? वोटिंग भाई 1400 प्लस वोटिंग्स हो चुकी हैं। 1400 प्लस। कितने बजे चल रही है? ये 9 बजे से चल रही है। भाई, आपका नाम क्या? मेरा नाम नवनीत यादव है और मैं लखनऊ विश्वविद्यालय के एक छात्र हूँ। अच्छा, बच्चों से आप लोग के वॉलंटियर्स की बात भी हो रही होगी। मैक्सिमम बड़ा मुद्दा आपने 3 पॉइंट्स रखे, बड़ा मुद्दा ये देख, पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि जितने भी यूनिवर्सिटी के छात्र हैं वो हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपने एक बहुत अच्छी अलग जलाई है, इसको निरंतर आगे बढ़ाइए, क्योंकि हमने आम छात्रों के मुद्दे रखे हैं। जो गरीब शोषित वंचित जो गांव से बच्चे आते हैं, हमने उनके मुद्दे हैं कि फीस वृद्धि होनी चाहिए कि नहीं। उस पर किसी पे एक बात और कर ले, ये लखनऊ विश्वविद्यालय में चल रहा है, अन्य विद्यालयों में? अन्य 50 प्लस विश्वविद्यालयों में, जो JNU जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और केरला यूनिवर्सिटी तक के विश्वविद्यालय में ये चल रहा है। जो ये मुहिम है वो चलाई जा रही है और सरकार को बताया जा रहा है कि अब छात्र भी अपने हक को लेकर तैयार हैं और वो 2024 में इन सब मुद्दों के साथ आएंगे। और 2024 का जब वोट डालने जाएंगे तो बताएंगे कि हमारे पास ये मुद्दे हैं। स्कॉलर के लिए इसमें 3 मुद्दे लिखे हुए हैं। इसमें एक में लिखा हुआ आपकी स्कॉलरशिप का मुद्दा है, दूसरी जरूरतमंद छात्र को, एक तो छात्रवृत्ति का मुद्दा है, दूसरा आपका रोजगार का मुद्दा। तो मेन मुद्दे क्या, मेन मन में क्या है? मेन मुद्दे फीस को लेकर है। लगातार आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे जब बढ़ता जा रहा है, सरकार लगातार फीस बढ़ाती जा रही है और कह रही है कि हम भारत को सशक्त बनाएंगे। जब देश की जनता पढ़ेगी नहीं तो सशक्त कहाँ से बनेगी। और ये स्कॉलरशिप की बहुत बड़ी समस्या है। और रोजगार तो है ही है। प्रधानमंत्री ने कहा 2014 में कि मैं 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार दूंगा। एक ये मैसेज ये भी मान ले कि जो ईवीएम से जो प्रणाली चली आ रही है, उसको भी एक तरीके से तमाचा मारने का प्रयास। जी, आप बिल्कुल, जैसे आप देख सकते हैं कि अमेरिका आज के दौर में भी सबसे उसको सबसे डेवलप देश माना जाता है। आज भी अमेरिका अपना बैलेट से ही चुनाव कराता है। और अब तमाम देश के लोग जंतर मंतर पे भी इसको लेकर बैलेट की मांग कर रहे हैं। अब देखा जाए सरकार आगे क्या निर्णय लेती है इस पे। ईवीएम को लेकर भी नाराजगी है? जी बिल्कुल, जाहिर तौर से इसको लेकर एक बड़ा आंदोलन रामलीला मैदान में भी दिल्ली में चल भी रहा है। और खासकर बहुत लोगों के मन में है कि ईवीएम कहीं ना कहीं उससे सरकार उसका दुरुपयोग कर रही है। तो इस वजह से लेकर ये देखिए एकदम स्वतंत्र बैलेट पेपर का। हाँ, बैलेट पेपर। आपका नाम भाई? जी, मेरा नाम शुभम करवार है, मैं MA समाजशास्त्र का छात्र हूँ। बूथ वॉलंटियर भी हैं? जी। अभी तक के लगभग 1400 से ज्यादा लोग आ चुके हैं। मेन मुद्दे 3 मुद्दे आपने रखे हैं बड़े, तीनों पहले क्या क्या जरा बता। सबसे पहले तो आपको बता दें मुद्दों से पहले
कि ये जो आप देख रहे हैं माहौल, एक तरह से बहुत ही मन खुश और बहुत ही जुझारू माहौल दिख रहा है कैंपस के अंदर, कि फिर से 2006 के बाद लखनऊ विश्वविद्यालय में एक बार फिर से लोकतांत्रिक माहौल दिखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ा मुद्दा जो है, सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा है। ये विश्वविद्यालय नहीं, पूरे देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है शिक्षा का। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि हम शिक्षा के स्तर में 300वें स्थान पे पहुंच गए हैं, IIT एम को छोड़ दें तो ऐसा विश्वविद्यालय कुछ ही विश्वविद्यालय बचे हैं जिसमें 4% सिर्फ OBC को छोड़ के, और SC ST का तो कोई अनुपात ही नहीं है जिसमें उन लोगों की भर्ती हो या छात्रों को जिस प्रकार से मुहिम दिखाई गई हो। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि देश में मीडिया में 90% दलित वंचित शोषित परिवार की खबरें तब दिखाई जाती हैं जब उनके ऊपर कई अत्याचार हो रहा होता है। जब किसान आत्महत्या तब करता है, उसके ऊपर तब डिबेट होती है जब वो आत्महत्या करता है। जब छात्रों के बीच से कोई रोहित वेमुला बनता है तब बताया जाता है कि एजुकेशन एसोसिएशन के भीतर कैसे कास्ट एट्रोसिटीज हो रही है। और हमारे देश में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है छात्रवृत्ति। उसके अंतर्गत एक दूसरा है कि ये छात्रावास से संबंधित, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि 2 करोड़ रोजगार जो मौजूदा सरकार जो जुमला दे देकर बार बार हमें प्रभावित करती है कि 2 करोड़ रोजगार इस साल देंगे, 2 करोड़ रोजगार अब हमें वोट करिए, 2 करोड़ रोजगार इस साल देंगे। छात्र इससे बुरी वजह से त्रस्त हो गया है। इस तरीके से समझिए कि एक तरीके से छात्र बेबस हो चुका है, लाचार हो चुका है, कि समझ नहीं पा रहा है कि वो कहाँ जाए। लेकिन 2024 का चुनाव जो होगा वो बिल्कुल निष्पक्ष होगा। ये जो आप देख रहे हैं बैलेट पेपर, ये संकेत है पूरे देश को कि EVM के अलावा भी पूरे देश में बैलेट पेपर के हिसाब से निष्पक्ष चुनाव हो सकता है। आप यहाँ पे अपना बैलेट पेपर में इसमें डाल चुके हैं अभी? जी जी। मन में क्या आया? 3 इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी ही जिंदगी से जुड़े हुए पूछे गए हैं। तीनों में क्या क्या किया बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। पहला जो प्रश्न था कि फीस की बढ़ोतरी को लेकर के, तो फीस की बढ़ोतरी दर बदर बढ़ती चली जा रही है। और सरकारें भारत की जो मेन जिसको हम रीढ़ की हड्डी के तौर पर आइडियोलॉजी पे देखते थे, अब प्राइवेटाइजेशन की तरफ अग्रसर दिखती हैं। नाराजगी होती है इसको लेकर? बिल्कुल नाराजगी है। जब शैक्षणिक संस्थान अगर प्राइवेट एजेंसीज के पास चले जाएंगे तो उसका क्या महत्व रह जाएगा? वो प्राइवेट प्लेयर्स किस तरीके से उसको सुचारू रूप चलाएंगे? बड़ा मुद्दा एक रोजगार का भी रहता। मैं तमाम युवाओं से मिलता हूँ, यहाँ पर एक रोजगार का ही मुद्दा पूछा गया है और यहाँ पर एक सांकेतिक EVM नहीं, यहाँ बैलेट पेपर का प्रयोग हो रहा है। तो इन सबको लेकर के मन में क्या? नहीं, चुनाव भी नजदीक। ये बात वही है, डेमोक्रेसी में अगर किसी एक को भी चुनावी प्रक्रियाओं से दिक्कत है तो तो प्रश्न पूछने वाली बात है। बात यह है अगर किसी एक को भी EVM में दिक्कत लगती है तो फिर सरकार को जवाब देना बनता है कि आपको जवाब देना पड़ेगा कि हम इलेक्शन सुचारू और सही तरीके से कराएंगे। तो बात वही है कि अगर किसी एक इंसान को भी लगता है EVM के माध्यम से कुछ गलत कर रहे हैं तो वो ठीक नहीं है। तो ठीक है, ये इन्होंने अच्छा विरोध दर्ज कराया है, बहुत अच्छी शुरुआत। अच्छी। बिल्कुल। आपका नाम भाई? अजय कुमार। पर्ची डाल चुके हैं इसमें? जी जी बिल्कुल। क्या क्या प्रश्न थे? प्रश्न यही थे जो मैंने तीनों प्रश्न पढ़ा था, ये बेसिक प्रश्न थे। हर एक छात्र हर एक आम आदमी से जुड़े हुआ ये प्रश्न है। और ये जो प्रश्न है, ये नहीं पूछा यहाँ पे EVM क्यों नहीं रखा, यहाँ बैलेट पेपर क्यों है? EVM और बैलेट पेपर जो है ये भारत की प्राचीन परंपरा है। आपका बैलेट, EVM जो है नया है। आज के तकनीकी दौर में कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप इतना बैलेट आपको अच्छा लगता है? बैलेट ये प्राचीन परंपरा, विश्वसनीय परंपरा है। EVM विश्वसनीय नहीं है? विश्वसनीयता पे संदेह है। संदेह है। हाँ। अभी आपका सबसे महत्वपूर्ण 3 में से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कौन सा रहा? एक तो फीस वृद्धि है। तीनों महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें हम किसको सबसे प्रमुख बोल सकते हैं, काफी संदेह है। मतलब संदेह क्या, थोड़ा सा इसको चयन करना काफी मुश्किल है। पहला प्रश्न बिल्कुल सही है। और ये जो लास्ट का प्रश्न है 2 करोड़ रोजगार, 2 करोड़ 2 लाख रोजगार मिल जाए। यदि उत्तर प्रदेश की सिर्फ बात करें तो उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन सकता था, लेकिन ऐसा हो रोजगार नहीं मिला। रोजगार वैकेंसी आकर के 1.5 साल 2 साल से वैकेंसी का बस फॉर्म फिलअप हो रहा है, एग्जाम का डेट ही नहीं आ रहा है। प्रदर्शन अलग हो रहा है। प्रदर्शन करेंगे तो घर की नीलामी हो जाएगी आपकी। काफी नाराज है। वो उम्र क्या है तुम्हारी? जी हमारी उम्र 21 साल है। वोट डाले हो कभी तक? एक हो? जी बिल्कुल, वोट अभी हमने अभी डाला है। इससे पहले हमने एक बार वोट किया प्रधानी का अपने यहाँ, और उसका भी वोट किया था विधायकी का। जो 3 प्रश्न इसमें है महत्वपूर्ण प्रश्न, आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ कौन सा है? देखिए हमारी जिंदगी से जुड़े हुए तो ये तीनों प्रश्न हैं। अगर देखा जाए तो हम अभी छात्र जीवन जी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप भी हमारे जीवन से ही है, रोजगार भी हम ही से रिलेटेड है, छात्रावास भी हम ही से रिलेटेड है। और इसमें जो सबसे पहला प्रश्न दिया गया है कि फीस वृद्धि,
सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। आए दिन फीस वृद्धि हो रही है, विश्वविद्यालयों में सेल्फ फाइनेंस कोर्स किए जा रहे हैं। जो गरीब वंचित छात्र हैं वो कहाँ पढ़ पाएंगे? इतनी फीस विश्वविद्यालयों में बढ़ रही है, जो गरीब छात्र है, जो किसान का छात्र है, वो नहीं पढ़ पाएगा। ये लोग यहाँ तानाशाही लागू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि कोई गरीब का छात्र यहाँ पढ़ ही ना पाए, सब अपर कास्ट का ही आदमी पढ़े आकर, कोई लोअर कास्ट का आदमी ना पढ़ पाए। ये इनकी रणनीति चल रही है और इसके विरुद्ध हम लोग लगातार अपना काम कर रहे हैं। और आज बैलेट पेपर से यहाँ पर हम लोग चुनाव भी करवाए, जिससे तमाम छात्र आए अपने अपना मत देकर जा रहे हैं। और इसमें स्पष्ट रूप से, चाहे वो किसी संगठन का हो, किसी पार्टी का हो, आप इसको देखेंगे स्पष्ट रूप से तो इसमें 2 ऑप्शन है, हाँ और नहीं। और जिसको जो सही लगेगा वो डाल के जाए, इसमें तो कोई किसी को आपत्ति होनी नहीं चाहिए। और हमको लगता है कि अधिकांश लोगों का तो नहीं जवाब इसमें रहेगा। एक बात और कर लें, जब इस तरीके का जब कार्य करा जाता है तो कहीं ना कहीं एक दबाव होता है, क्या वो दबाव यहाँ पर फील हो रहा है? कोई दबाव है आप लोग? नहीं, शुरुआत में तो दबाव डाला गया, प्रशासन आया, पुलिस प्रशासन आया। हम लोग इससे पहले गेट नंबर 4 के पास लगाए थे तो उन लोगों को वहां से हटाया और फिर यहाँ कहा तो हम लोग राजी हुए, ठीक है आप जहाँ करवाएंगे, हम लोग छात्र हैं, आपकी बात मानेंगे। छात्र नॉर्मली आके यहाँ पे कर रहे हैं? छात्र अपने आप खुद आता है और यहाँ करता है। करीब 1500 से ऊपर हो चुका है मतदान यहाँ पे। छात्र आता है, खुद इच्छुक है। कैंपस के अंदर अभी आप जाएंगे तो कैंपस के अंदर वही माहौल है कि वहाँ मतगणना हो रही है और मतदान करते हैं कर छात्र अपना मत डालने के लिए उत्सुक रहता है। लेकिन छात्र संघ बंद पड़ा है आज, छात्र संघ का वोट डालने के लिए छात्र उत्सुक है। कब छात्र संघ बहाल होगा, ये भी छात्रों का कहीं ना कहीं मुद्दा है। बिल्कुल, यहाँ पे देखिए अलग अलग छात्रों से बात हो रही है। नाम आपका? राजू सिंह। वोट कर दिए यहाँ पे? बिल्कुल कर दिया। क्या क्या चीजें थी? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे जिंदगी से जुड़ा हुआ कौन? कई सारे प्रश्न थे। 2 करोड़ रोजगार की बात इसमें लिखी है कि सरकार ने हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी। वहीं 2 प्रश्न और थे, बहुत संजीदे और संवेदनशील प्रश्न थे। और मुझे लगता है कि इस देश के जो युवा हैं, भारत युवाओं का देश कहा जाता है और देश के युवाओं को एकजुट होकर करके अपनी समस्याओं पे काम करना चाहिए। क्योंकि जो मौजूदा सरकार है उसने 10 साल में देश को इस बुरी तरीके से बेच दिया है चंद मुट्ठी भर लोगों के लिए कि उसने आने वाले 2-4-5 साल में ऐसे बुरे परिणाम देखने को मिलेंगे कि वास्तव में जो मोदी जी कह रहे थे कि अगर रोजगार नहीं है तो पकौड़े तलने में संभावनाएं तलाशी है, तो कहीं ना कहीं इसके लिए विवश होना पड़ेगा देश के युवाओं को। इसलिए ये बड़ा अच्छा प्रयास है देश के विश्वविद्यालयों में, ये जो अभियान शुरू हुआ है। मुझे लगता है अब इस देश के पूरे सभी विश्वविद्यालयों में ऐसे अभियान चलाए जाने चाहिए जिससे सरकार जागे और युवाओं के लिए काम करे। बिल्कुल, बैलेट पेपर का प्रयोग हो रहा है। पीछे देख रहे हैं आप, बैलेट पेपर मोटरसाइकिल पर रखा हुआ है। तमाम यूनिवर्सिटी के छात्र आकर के यहाँ पर बैलेट पेपर का प्रयोग कर रहे हैं। आप तस्वीरें देख रहे हैं और बैलेट पेपर में 3 महत्वपूर्ण प्रश्न है। हॉस्टल से रिलेटेड है, छात्रवृत्ति से रिलेटेड है और सबसे बड़ा प्रश्न 2 करोड़ रोजगार। 2 करोड़ आपने वोट कर दिया? जी, हम बूथ वॉलंटियर हैं। 1400 से ऊपर वोट अभी तक पड़ चुके हैं। छात्रों के बीच में क्या चल रहा है, क्या अहम मुद्दे हैं? 3 प्रश्न तो आपने पूछे, 3 के अलावा भी कोई प्रश्न अपनी तरफ से कोई छात्र ने कहा है? जी बिल्कुल, छात्रों ने एक बतौर यूनिवर्सिटी लेवल पे भी कई प्रश्न उठाए हैं, बतौर स्टेट लेवल पे भी कई प्रश्न उठाए हैं। और हालांकि इन प्रश्नों को हम लोगों ने अपने एक जो स्टूडेंट चार्टर हम लोगों ने अपने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में लॉन्च किया था, उसमें हम बतौर सारे प्रश्नों का जवाब और उसके क्वेश्चंस हम लोगों ने फ्रेम किए हैं। बट ये जो यहाँ हम लोग ऑर्गेनाइज किए हैं, ये जो बैलेट में 3 क्वेश्चंस है, ये अलग अलग भारत की 50 यूनिवर्सिटी से लिए गए डाटा बेस्ड क्वेश्चंस है, जो वहाँ के आम छात्रों नौजवानों के ही क्वेश्चंस है। तो हम लोगों ने इस बैलेट में उन क्वेश्चंस को फ्रेम किया है और उन्हीं क्वेश्चंस पे यहाँ का छात्र नौजवान वोट कर रहा है आज। और यह आज भारत के 50 यूनिवर्सिटी में चल रहा है, नॉर्थ से लेके साउथ, ईस्ट से लेके वेस्ट तक, और इन्हीं 3 सवालों पे कास्ट हो रहा है वोट छात्रों का। आपका नाम? मेरा नाम प्रिंस प्रकाश है। प्रिंस प्रकाश जी, प्रश्न ये नहीं पूछा गया यहाँ बैलेट पेपर क्यों है, क्यों ईवीएम नहीं? क्योंकि ईवीएम तो आजकल एक बेईमानी का प्रतीक हो गया है। ईवीएम नहीं तो विधायकों की खरीद फरोख्त करके सरकार बना लेते हैं ये लोग। ये तो जनता का जो एक जनादेश पहले होता था उसका मजाक बना दिया इस सरकार ने। खैर, आज हम लोग इन सारी चीजों से ऊपर उठ के, क्या सरकार क्या नहीं, हम जो मोदी साहब को जो 10 साल कार्यकाल के रहे हैं, जिनका वादा रहा है 2 करोड़ नौकरी का, उसके बाद से जो फीस वृद्धि होती जा रही है, लगातार कोर्सेज सेल्फ फाइनेंस होते जा रहे हैं, उसके बाद से छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, स्टेट यूनिवर्सिटीज के बजट कम होते जा रहे हैं, उन 3 प्रश्नों को हम लोगों ने अपने बैलेट में रखा है और हम छात्रों से चुनाव करवा रहे हैं इसमें कि आप इन चीजों से, आपको क्या लगता है ये चीजें हुई हैं या नहीं हुई हैं, आप खुश हैं या नहीं है, हाँ या ना में आपको रिप्लाई देना है। 3 क्वेश्चन है,
और आपको बैलेट बॉक्स में इसमें डाल देना है। हालांकि सुबह में जब हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था तो लखनऊ विश्वविद्यालय दबाव हुआ आप लोग के ऊपर? लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन ने काफी एक आक्रामक तौर पे इसको खत्म करने की कोशिश की थी, पूरा पुलिस बल लगा दिया था और यहाँ पे उनका प्रोक्टोरियल बोर्ड की पूरी टीम खड़ी थी। आपने पूछा नहीं इस बैलेट का विरोध क्यों? इस बैलेट का विरोध वो इसलिए कर रहे हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि हमारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी, यहाँ पे यूज हो गया है नाम सरकार का, तो ये सरकार के विरुद्ध। हमने कहा सरकार के विरुद्ध हम कर ही नहीं रहे, हम तो आम जो छात्र हैं, हम लोग एज अ डेमोक्रेटिक वे में हम उनसे सवाल पूछना चाह रहे हैं अपनी चीजों को लेके कि सिर्फ मोदी जी का चुनाव नहीं है 2024 का, ये पूरे इंडिया अलायंस का चुनाव है, सारी विपक्षी पार्टियों का चुनाव है और सबसे ज्यादा इस आम देश की जनता जो है, इस देश की जनता का, आम लोगों का ये चुनाव है, जिसमें हम लोग अपने नेता चुनेंगे, अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे। हम ये सारी चीजें ले जाके, कोई भी पार्टी जीते लोकसभा चुनावों में, हम उसको ले जाके फ्रंट पे रखेंगे और अपनी मांगों को पूरा करवाएंगे। 3 चीजों से हमको समस्या है। देखिए, यूथ दल में नहीं बटा होता है, हम यूथ हैं, कल को हमको देश चलाना है, सरकार चलाना है, चीजों को देखना है हमको, तो हम सिर्फ एक ही चश्मे से नहीं देख सकते ना चीजों को, हमको तो यूथ के फायदे की चीजें देखनी होंगी जो होगी। और जिस हिसाब से दमनकारी सरकार ये आई है बीजेपी की, सबसे ज्यादा इन्होंने चोट पहुंचाई है यूथ को, सबसे ज्यादा हम ही लोगों को कुचलने में लगे हुए हैं। एक तो नौकरी नहीं दे रहे हैं, दूसरी जो हमारे पास बच्ची कुची हमारी पढ़ाई थी वो पूरी हो रही थी, उसमें भी फीस बढ़ा दिए हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज के बजट घटा दिए हैं। तो आखिर किस प्रकार से सरकार चला रहे हैं, तो हम ऐसे बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते ना इन सारी चीजों को, इसलिए हमने लिया है। और करीब हम लोग को उम्मीद नहीं थी कि इतना वोट होगा, 2000 पार हो चुका है, हम लोग 2000 पार हो चुका है इस टाइम। आप तो बूथ वॉलंटियर हैं, सुबह बताया कि काफी दबाव था, जब प्रदर्शन करने जाए, नौकरी की मांग होती है तो लाठी डंडे, मैंने खुद देखे लाठी डंडे बरसते हैं, काफी बर्बरता होती है, और यहाँ पर यूनिवर्सिटी प्रशासन आप लोग के ऊपर दबाव कैसे हैंडल करते हो? एज क्या है तुम्हारी? मेरी एज 23 साल है। 23 साल की उम्र में ये सब चीजें मन में कहाँ से आ जाती है? दरअसल जो देश का हाल है, ऐसे में हम लोगों ने देखा कि ग्रेजुएशन किए हुए छात्र, एमए किए हुए छात्र जब कांस्टेबल की भर्ती के लिए बैठे हैं, तो ये दिखाता है कि यूपी के अंदर और पूरे देश के अंदर बेरोजगारी का आलम क्या है। और जब पढ़े लिखे छात्रों के बीच से चर्चा नहीं होगा, संवाद नहीं होगा, सरकार को आईना नहीं दिखाया जाएगा कि समाज में क्या चल रहा है, विश्वविद्यालयों के अंदर क्या चल रहा है, तो सरकार की जो निरंकुशता है, जो दमन है, वो लगातार दमन बढ़ता ही जाएगा। जब सुबह आज हम लोगों ने रेफरेंडम का ये पूरा 2 दिन पहले से हम लोग लगातार कोशिश कर रहे थे कि हम लोग को इसकी परमिशन दी जाए, परमिशन हम लोग को नहीं दी गई। कहा गया कि आप लोग सरकार के विरोध में काम कर रहे हैं, हम लोग आपको परमिशन नहीं आप तो सरकार के विरोध में काम कर रहे हैं। हाँ, सरकार के आप विरोध में काम कर रहे हैं। हमने कहा किस बात का विरोध है? अगर हम नौकरी के ऊपर बात कर रहे हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, विश्वविद्यालय तक पहुंचे हैं, अगर हम सरकार के मैनिफेस्टो पे सरकार का ही रिपोर्ट कार्ड, सरकार के ही रिपोर्ट कार्ड छात्रों के की बात करना सरकार का विरोध हो गया। प्रशासन के नजर में बिल्कुल विरोध है उसका। इसीलिए आप देखिए कि सुबह भारी बल हम लोगों को रेफरेंडम कराने से, जैसे लगा कि गांव में जब वोट देने लोग जाते थे तो बगल वाली पार्टियां रुकवा देती थी, इस तरीके से आम छात्रों को रोकने की कोशिश की गई। शुरुआती जब हम लोग वोट डालने आ रहे थे छात्र, यहाँ पूरा पुलिस बल को तैनात करा दिया गया। आप देखिए कि अभी भी वहाँ पुलिस बल है, लेकिन अब जो है चीजें थोड़ी शांत है, क्योंकि हम लोगों ने नेगोशिएट किया। हम लोग अड़े रहे थे कि हम लोग रेफरेंडम कराएंगे, हमारे सवाल बहुत वाजिब है, इसमें कोई हम लोग ऐसी काम नहीं कर रहे हैं जो सरकार के पक्ष में हो या विरोध में हो। छात्र का जो मत है, जनमत संग्रह है ये, और जनमत संग्रह होगा। और ये केवल आज यहाँ लखनऊ विश्वविद्यालय में नहीं हो रहा, यूपी के जितने प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय उठा के देखे, बीएचयू उठा के देखे, या फिर मेरठ यूनिवर्सिटी उठा के देखे, लखनऊ यूनिवर्सिटी में, हर यूनिवर्सिटी में आज जो छात्र है भाजपा को रिजेक्ट कर रहा है और ये मैसेज दे रहा है कि कैंपस के पढ़े लिखे छात्रों के बीच से भाजपा को रिजेक्ट किया जा रहा है। और इंडिया अलायंस को भी ये मैसेज दिया जा रहा है कि अगर आप सरकार बनाते हैं तो छात्र नौजवान के जो मुद्दे हैं, इस बार का चुनाव शिक्षा और रोजगार पे लड़िए, तो छात्रों का पूरा वोट आपके साथ है, अन्यथा जो गलती भाजपा ने की है वो गलती आप ना दोहराएं। बिल्कुल। एक बात और कर ले, यहाँ मैंने देखा तमाम एनसीसी के भी स्टूडेंट से, उनसे मैंने जब बात की तो अग्निवीर एक बड़ी योजना थी जिसको लाया भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, और तमाम जो मिलिट्री की जो सर्विसेज की जो तैयारी कर रहे तो वो भी विरोध में उतरे थे, तमाम आर्मी पर्सनल जो रिटायर्ड हो गए तो वो भी विरोध में उतरे थे। वो प्रश्न इसमें नहीं। जी देखिए, अग्निवीर ये जो प्रश्न है ये स्पेसिफिक जो है छात्र के यूनिवर्सिटी संबंधित प्रश्न है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको रोजगार चाहिए, ये उससे रिलेटेड प्रश्न है। अगर आप इस कैंपस में पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो आपको रेगुलर कोर्सेज चाहिए, सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज नहीं चाहिए, इससे रिलेटेड इसमें फंड है। बात ये है, अभी ये वोटिंग हो जाएगी, उसके बाद आगे क्या करें? जी मैं अग्निवीर वाला भी बता दूं। अग्निवीर को लेके जैसा कि आप देख रहे हैं,
राहुल गांधी जी ने लगातार भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की हुई है और अग्निवीर से लेकर रिलेटेड जितने भी नौजवान किसान रोजगार के प्रश्न रहे हैं वह इस न्याय यात्रा में एड्रेस किए जा रहे हैं और सरेआम कांग्रेस सरकार इस चीज के विरोध में है और जब सरकार बनेगी तो सरेआम कह भी रही है कि इसको खारिज कर दिया जाएगा। इसको भाजपा सरकार की जो ये नियति है, जो रोजगार छीनने की नियति है, जो रोजगार नहीं दे पा रहे हैं उसको छीनने की नियति है, उसको सरेआम जो कांग्रेस की सरकार बनेगी, इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो उखाड़ के फेंकने का काम करेगी। और रही बात अब इसके बाद हम लोग का क्या प्लान है, तो इसके बाद का जो हम लोगों का प्लान है वो आगे मोबिलाइजेशन का प्लान रहेगा। उससे पहले हम लोग जो 50 यूनिवर्सिटी में रेफरेंडम करा रहे हैं उसका डाटा कलेक्ट करेंगे, उसको ऑनलाइन पब्लिश करेंगे पत्रकार के जरिए और अपने भी पोर्टल से अलग अलग जो हमारे पॉलिटिकल पोर्टल्स हैं उनसे भी उस पर भी पब्लिश करने के बाद उस चीज को हम लोग अपने लीडर्स, अपने पार्टी के लीडर्स को रिप्रेजेंट करेंगे उसकी कॉपी, ताकि वह लोकसभा में, वह विधानसभा में जहां जहां है वह उस चीज को सरकार के वाकई सामने में ये जो बैलेट से जो चुनाव हो रहा है क्या ये किसी पार्टी से प्रेरित है? किसी भी पार्टी से प्रेरित नहीं है या युवाओं से प्रेरित है, क्योंकि आज के युवा मांग रहा है रोजगार, आज का युवा मांग रहा है अच्छा स्वास्थ्य, आज का युवा मांग रहा है अच्छी शिक्षा। ये इन सब चीजों से प्रेरित है और अगर यह भाजपा सरकार को देश ने 2 बार मौका दिया है और ये 10 साल में नाकाम है तो देने में, तो आज उसी के लिए ये रेफरेंडम हो रहा है कि अगले 5 साल अगर इस सवाल पे कोई सरकार खड़ी नहीं उतरती है तो आज हम उसके खिलाफ हैं, चाहे वो फिर कोई भी सरकार हो। और साफ दर्शाता है कि भाजपा सरकार इसमें निहायती निकम्मी और नकारा है, तो आज उसके खिलाफ हम लोग ये रेफरेंडम करा के उसको करारा तमाचा मारने का काम कर रहे हैं। ये जो रेफरेंडम में जो 3 सवाल पूछे गए हैं ये हमारे सवाल नहीं है, ये तो वही सारे सवाल हैं और जो चीजें हैं जिनको भाजपा ने अपनी मैनिफेस्टो में शामिल किया, जिनको बता के वो सरकार सत्ता में आई, ये तो वही सवाल है ना। हम तो उनको बस आईना दिखा रहे हैं कि आपने इसमें से पूरा कितना किया। भाई आप इसी कॉन्फिडेंस में आए तो आप बता दो पूरा किए हो, आप आंकड़े दे दो। इनकी फाइलों में गांव के मौसम गुलाबी हैं, ये दावे झूठे हैं, ये आंकड़े किताबी हैं। काफी सारी बातें युवाओं से हो रही, पीछे देख रहे तमाम एक युवाओं का ग्रुप है जो यहाँ पे खड़ा हुआ है। भाई नाम आपका? कर देते। हाँ जी, नाम आपका? मेरा नाम धीरज दार्शनिक है। धीरज जी, यहाँ पे वोटिंग हो रही, वोटिंग कर लिए? यकीनन वोट किया हूँ और दमखम के साथ लोगों से मैं अपील भी कर रहा हूँ कि सबसे पहले मतदान करिए, उसके बाद जलपान करिए। और लोग सुबह सुबह पता चला यहाँ पे पुलिस प्रशासन आया, काफी दबाव बनाया गया। यकीनन प्रशासन तो हर जगह जहाँ लोकतांत्रिक कार्यक्रम होते हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है, प्रशासन तुरंत अपना तानाशाही रवैया ऊपर से भेज दिया जाता है। क्या रोजगार मांगना सरकार का विरोध कहलाता है? ऐसा जमीन पे और ऐसा सच्चाई में तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपके ही जुड़े हुए छात्र ये बात कर रहे हैं। लेकिन ये सच है कि जब हम रोजगार की बात करते हैं, जब शिक्षा की बात करते हैं, जब हम समन्वय की बात करते हैं, जब भ्रातृत्व की बात करते हैं, तो उनको रंग दिखाई पड़ता है, उनको धर्म दिखाई पड़ता है, उनको विशेष संगठन दिखाई पड़ता है। हम सब भारत के लोग, भारत के संविधान में लिखा हम सब भारत के लोग, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा और आरएसएस के लोग बनाना चाहते हैं इस हिंदुस्तान को। हम केसरिया, हम हिंदुस्तान के तिरंगे को मानना चाहते हैं और मान रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ भगवा को ही हिंदुस्तान का तिरंगा बनाना चाहते हैं। अच्छा, एक बात और, यहाँ पे बैलेट पेपर, एक बैलेट बॉक्स रखा हुआ है, आपने प्रश्न नहीं पूछा क्यों नहीं ईवीएम रखा, क्यों बैलेट बॉक्स? अरे भाई, ईवीएम से विश्वास उठ चुका है। नौजवान ही तो परिवर्तन करता है, नौजवान ही तो बदलाव लाता है। अगर हम ही उनकी सरकार की बनाई हुई नीति पर, पटकथा पर चलते रहेंगे तो परिवर्तन कैसे? परिवर्तन का पहला शिगुफा का पहला चंगारी हिंदुस्तान में आज तक जितने मूवमेंट हुए उसमें नौजवान ने लगाया है। हमने बैलेट पेपर ये दिखाकर हमारा ये बहुत बड़ा पैगाम देने का काम भी कर रहा है कि बैलेट निष्पक्ष होता है। बैलेट मशीन नहीं, बैलेट निर्जीव है। मशीन जिस प्रकार निर्जीव है, लेकिन निर्जीव मशीन के साथ छेड़खानी की जा सकती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के तहत, लेकिन बैलेट पेपर के साथ कोई छेड़खानी नहीं की जा सकती। इसलिए हम लोग 2024 का चुनाव और आने वाले सभी चुनाव, जिस देश में ईवीएम बनी थी उस देश में भी आज बैलेट से इलेक्शन हो रहा है। उत्तर प्रदेश का सबसे प्रतिष्ठित कैंपस लखनऊ विश्वविद्यालय में जो आज हम लोग चुनाव करा रहे हैं वो भी बैलेट से करा रहे हैं। हिंदुस्तान के तमाम लोगों की ये मांग है, करोड़ों करोड़ लोगों की मांग है कि हिंदुस्तान का मतदान, हिंदुस्तान का चुनाव, हिंदुस्तान का इलेक्शन बैलेट से हो तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जहां पर 15,000 वोटों से हराया जाता है, जहां पर 500 वोट से, जहां पर 12 वोट से बगल में कुर्सी विधानसभा है। हमारे भाई राकेश वर्मा जी लड़ रहे थे, बेनी प्रसाद वर्मा जी के सुपुत्र हैं, उनको मात्र 112 वोट से हरा दिया गया है। ये मशीन की छिड़कानी यही की जिस विश्वविद्यालय की धरती पर खड़ा हूँ, ये उत्तर विधानसभा लखनऊ में आता है। यहाँ से हमारी ही साथी रही पूजा शुक्ला जी को कुछ वोटों से हरा दिया गया। और जब ईवीएम आ रही थी तो जब ईवीएम चलती है तो आपको बताना चाहेंगे, तो वहां पर जब ईवीएम चलती है तो बैटरी, जैसे मोबाइल की बैटरी लगातार चलाने पे कम होती है, वैसे ईवीएम की भी कम होती है। वहां पर क्या हुआ
जो मशीनें आ रही थी ईवीएम की, उसको जब ऑन किया जा रहा था उसमें 100% बैटरी दिखा रही थी। इसका मतलब इसको चुनाव जब करा लिया गया उसके बाद ले जाया गया मशीन, उसमें छेड़खानी की गई एआईए के तहत, सॉफ्टवेयर के तहत बीजेपी का वोट बढ़ाया गया, समाजवादी पार्टी का वोट घटाया गया और तमाम प्रकार के 403 विधानसभा में छेड़खानी की गई, जिसकी वजह से आज उत्तर प्रदेश का नौजवान मारा फिर रहा है। अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार एक चीज आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनी होती तो आज रोजगार की गंगा असलियत में जमीन पर बह रही होती। ये मेट्रो, ये कैमरामैन से कहेंगे कि मेट्रो दिखाएं, ये अखिलेश जी का दिया हुआ है। बगल में रिवर फ्रंट बिल्कुल टेम नदी के आधार पर विदेश की बुनियाद पर लखनऊ में बनाया गया है। ये हमारा साइकिल ट्रैक लखनऊ में बनाया गया, पूरे उत्तर प्रदेश में बनाया। अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी होते और बैलेट से इलेक्शन हुआ होता तो आज हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश का कुछ सूरत हाल कुछ दूसरा होता। बहुत मायूस है नौजवान, बहुत मायूस है नौजवान। और यहाँ पे नौजवानों से हमारी बात हो रही है। बैलेट से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, हॉस्टल संबंधित बात हो रही, छात्रवृत्ति संबंधित बात, और सबसे बड़ी बात ये 2 करोड़ रोजगार की जो बात लगभग 10 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोली थी, उसको लेकर के बात हो रही। और यही सारी बातें जो मैनिफेस्टो को लेकर के बात हो रही कि मैनिफेस्टो में ये सारी चीजें रखी गई थी भारतीय जनता पार्टी द्वारा, तो वही सेम प्रश्न लोकसभा चुनाव लगभग आने को है 2024 का। उससे पहले इस तरीके की मुहिम लगभग 50 विश्वविद्यालयों में देश भर के हो रही है। और ये जो तस्वीरें हैं आप देख रहे हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय के गेट नंबर 4 पर ये मुहिम जारी है। बैलेट बॉक्स रखा गया और जब शुरुआत की गई सुबह लगभग 9 बजे तो यहाँ प्रशासन काफी टाइट था, इन सभी को रोका जा रहा था। और यहाँ पर जो छात्र हैं, छात्रों के प्रश्न क्या रोजगार मांगना, रोजगार की बात करना सरकार से, क्या सरकार का विरोध है, क्या सरकार का वाकई में विरोध है रोजगार मांगना। आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए और जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचाता रहूंगा मैं, क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।